Hello everyone, my name is Suraj. Welcome to Maluka IAS. Today we'll discuss about the mob lynching, right? Mob lynching कई बार न्यूज में रहता है, कई सारे ऐसे इंसिडेंट्स होते रहते हैं जिसमें आपने ये देखा होगा कि कई बार क्या करते हैं कि लोगों की भीड़ इकट्ठी होती है और भीड़ क्या करती है कि किसी एक पर्सन को या दो पर्सन को या तीन पर्सन को वो सड़क पे ही या तो घायल कर देती है या तो फिर सिंपली क्या कर देती है, मार देती है। तो इस चीज को कहा जाता है मॉब लिंचिंग। इंडिया में काफी ज्यादा केसेस पिछले कुछ समय में मॉब लिंचिंग के बढ़े, राइट? तो इसको जानने से पहले हम देख लेते हैं टेस्ट सीरीज 2025 की विद मेंटरशिप के साथ में मलुका ये आप सब लोगों के लिए लेकर के आया है, जिसमें टोटल 64 टेस्ट हैं, जिसमें 34 टेस्ट प्रीलिम्स के होंगे और 30 कौन से होंगे, मेंस के। तो इसमें आपको गाइडेंस भी दी जाएगी साथ में। जब आप इस टेस्ट सीरीज को पूरा सॉल्व करोगे तो सॉल्व करते आपको काफी अच्छा डायरेक्शन जो है वो एग्जाम क्लियर करने का मिल सकता है। ये टेस्ट सीरीज आपको हिंदी इंग्लिश मीडियम दोनों में आपको मिल जाएगी और बहुत ही रीजनेबल प्राइसेस पे ये टेस्ट सीरीज आपको अवेलेबल है, राइट? सो ये टेस्ट सीरीज का फायदा आप उठाने के लिए, आपको लेने के लिए सिंपली आप इनके यहाँ पे स्क्रीन पे अवेलेबल कॉन्टेक्ट नंबर्स पे कॉन्टेक्ट कर सकते हो या फिर वेबसाइट पे जाकर के भी डायरेक्टली एक्सेस ले सकते हो, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, ठीक है? अब देखिए सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज मॉब लिंचिंग में होती है र्यूमर्स। अब ये र्यूमर्स क्या होते हैं? र्यूमर्स आर बेसिकली जिनको हम नॉर्मल अफवाह कह देते हैं। जैसे नॉर्मली आप सुनते होंगे कि कई सारे ऐसे मॉब लिंचिंग के केसेस हुए हैं जिसमें कई सारे काउ विजिलेंट पर्संस, काउ विजिलेंट मतलब बेसिकली सेल्फ प्रोक्लेम्ड काउ विजिलेंट पर्संस होते हैं जो कभी जाकर के किसी रोड पे बैठ जाएंगे, किसी और जगह बैठ जाएंगे। अब कुछ लोग अगर मान लीजिए कोई मीट लेकर के कहीं जा रहे हैं या काउस को कहीं लेकर के जा रहे हैं, हो सकता है वो काउ अपनी डेयरी फार्मिंग के लिए लेकर के जा रहा हो, ठीक है, या स्पेसिफिकली उसकी ही एनिमल्स हो, वो किसी और अपने घर में किसी और रिश्तेदार को या उसको बेसिकली बेच रहा हो किसी और इस फॉर्म में। तो अगर ऐसा कोई र्यूमर अगर कोई फैल जाता है कि लोग जो है वो काउस को मारने वाले हैं, ठीक है, गाय की हत्या करेंगे, तो ऐसे में ठीक है कुछ लोग क्या करते हैं, वो बेसिकली चार पांच लोगों को और बुला करके ठीक है उस गाड़ी को रुकवाते हैं, उन उन लोगों को ठीक है अनलॉफुल तरीके से उनको मारना पीटना स्टार्ट कर देते हैं, जिसमें कुछ लोगों की डेथ भी हो जाती है। तो ऐसी चीजों में ये सोचने वाली बात है, क्या उन लोगों को कानून का डर नहीं है या फिर किन लोगों ने उनको ऐसी अथॉरिटी देकर के रखी है कि वो इस तरह की ठीक है चीजों को करें? तो इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज प्ले करती है दैट इज द र्यूमर। तो र्यूमर्स तो बेसिकली क्या होती है कि इनका तो कोई सिर पैर नहीं होता कि हम ये नहीं कह सकते हाँ ये र्यूमर बिल्कुल सही है। र्यूमर्स तो कुछ भी फैल जाती है। सोशल मीडिया के आने के बाद र्यूमर्स का जो फैलने का रेट है वो काफी ज्यादा इंक्रीज हुआ है, राइट? तो ऐसे में अगर आप देखोगे तो ऐसी कोई मिस इन्फॉर्मेशन है जो कि अगर आप देखें जो विजिलेंट को वायलेंस करने के लिए ठीक है एक तरह से फोर्स करती है, तो उसी चीज को हम देख रहे हैं कि इसको करेक्शन कैसे किया जाए, इसको कैसे रोका जाए, राइट? तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे तो यहाँ पे किसी पर्सन ने ये उठाया है दैट इज द स्टॉप मॉब लिंचिंग, सेव इंडिया फ्रॉम द मॉब लिंचिंग। तो मॉब मतलब भीड़, लिंच मतलब मार देना, राइट? सो अब देखिए यहाँ पे आप इस पोस्टर में ही आपको डायरेक्टली पता लग रहा होगा काफी सारे लोग जो है वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में भाग रहे हैं और वो एक पर्सन के पीछे है और स्पेसिफिकली क्या है कि इनकी जो इंटेंशन है उस इंटेंशन में इसको ये हर्ट करना है किसी ना किसी तरीके से, राइट? सो नेक्स्ट अगर देखा जाए तो मॉब लिंचिंग मैंने आपको बता दिया कि कुछ ग्रुप ऑफ पीपल जो है ठीक है ये एक तरह से स्टार्ट कर देते हैं लॉ को अपने हाथ में लेना, और ये क्या करते हैं कि अपने आप ये डिसाइड करते हैं कि भाई किस तरह से लोग को मारा जाएगा, राइट? ठीक है। तो ऐसे में अगर आप देखोगे सोसाइटी में, हमारी पूरी सोसाइटी चलती है रूल बेस्ड ऑर्डर से। भारत में वैसे भी रूल ऑफ लॉ है, यानी कानून सबसे ऊपर है, कानून के ऊपर कोई भी नहीं है। तो इस केस में अगर लोग ही कानून को अपने हाथ में लेना स्टार्ट कर दें, ठीक है, अपने आप की अथॉरिटीज बन जाएं, अपने आप डिसीजंस लेने स्टार्ट कर दें, तो ये सोसाइटी कैसे चलेगी? सोसाइटी तो पूरा क्योस बन जाएगी। क्योंकि यहाँ पे अगर मान लीजिए कोई एनिमल्स को हर्ट भी करता है तो उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो जुडिशरी की है, पुलिस की है कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन करे, उस इन्वेस्टिगेशन में जो फैक्ट्स निकल के आते हैं उनको कोर्ट के सामने रखा जाए, कोर्ट ये डिसाइड करे कि हाँ सच में कोई कल्प्रिट है या नहीं है। सो इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कोर्ट्स, ठीक है, एंड लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज, नॉट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पीपल, ठीक है। तो ऐसे में ये जो है वो वायलेंस क्रिएट करता है और वायलेंस के साथ में अगर देखा जाए
तो एक तरह से ये जुडिशियल जो पूरा प्रोसेस है उसके बाहर ये पूरा मॉब लिंचिंग का प्रोसेस आता है। इससे बेसिकली अगर देखें तो हिस्टोरिकली लोगों को रेशियल बेसिस पे, ठीक है, टॉर्चर किया जाता है। और रेशियल के साथ साथ में कई बार क्या होता है कि लोग बेसिकली लोगों को धमकाते हैं, टेरराइज करते हैं, यानी कि उनको डराएंगे धमकाएंगे, ठीक है, उस बेसिस पे भी मॉब लिंचिंग के केसेस काफी बढ़ते हैं। ओके, सो नेक्स्ट इज दिस इज द सीरियस वायलेशन ऑफ द ह्यूमन राइट्स एंड द लीगल नॉर्म्स, और इसको एक तरह से मॉडर्न सोसाइटीज में कंडेम करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। अब अगर देखा जाए तो स्टैटिस्टिक्स अगर हम डेटा देख करके देखें तो डेटा से हमें एक्चुअली में ये मॉब लिंचिंग की पूरी सिचुएशन समझ में आती है। अगर आप यहाँ देखते हैं कि जो हमारी डेटा वेबसाइट है जिसमें कि अगर आप स्पेसिफिकली देखा जाए तो यहाँ पे कुछ डेटा कंपाइल किया गया है, जिसमें अगर काउ लिंक्ड वायलेंस केसेस 2010 से 2017 के बीच में बढ़े हैं, और इसमें 28 पीपल जो है उनकी हत्या कर दी गई है, उनको मारा गया है, और ये ऐसे 63 इंसिडेंट्स हुए, राइट। सो ये बहुत ज्यादा समय नहीं, ओनली अगर आप देखेंगे तो 7 साल के समय में ही 23 लोगों को मार दिया गया मॉब लिंचिंग के नाम पे, तो ये साफ दिख रहा है। इसके साथ में अभी 2014 के बाद ये भी देखा गया है कि ऐसे अटैक्स ऑलमोस्ट 97% क्या करे हैं, बढ़े, ठीक है। तो मतलब ये जो मॉब लिंचिंग के केसेस हैं लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ज्यादातर अगर आप देखोगे तो इसमें जो जिन पर्सन्स की डेथ हुई है उसमें ज्यादातर अगर देखा जाए तो वो मुस्लिम्स कैटेगरी के हैं, ठीक है, मुस्लिम कैटेगरीज के 86 पर्सन्स किल्ड हैं, और 21 केसेस अगर आपको ऐसे देखें कि ये केसेस जो हैं वो बेसिकली पुलिस ने फाइल किए हैं विक्टिम्स और सर्वाइवर्स से, ठीक है। तो ये कॉर रिलेटेड लिंचिंग बेसिकली 2017 में बहुत तेजी से बढ़ा, और इसके साथ में इसमें 75% का जो इंक्रीज है वो 2016 में हुआ, और ये एक तरह से वर्स्ट केस माना जा सकता है 2010 के बाद, जब सबसे ज्यादा इंक्रीज मॉब लिंचिंग के केस में देखने को मिला, राइट। सो बेसिकली अगर कॉज देखा जाए मॉब लिंचिंग का तो सबसे पहला जो कॉज आ सकता है दैट इज इंटॉलरेंस। एंड व्हाट इज दिस इंटॉलरेंस? इंटॉलरेंस का मतलब अगर आप ये समझें कि जैसे अगर भारत को देखें तो भारत इज अ वेरी डाइवर्स कंट्री, सबके अपने अपने बिलीव्स हैं, अलग अलग रिलीजन्स को मानते हैं, कुछ लोग मानते हैं कुछ लोग नहीं भी मानते, ठीक है। बट इंडिया एक सेकुलर स्टेट है, स्टेट का कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं है। बट यहाँ पे कई बार ये होता है कि एक समाज कई बार कुछ ऐसी एक्टिविटीज करता है जिससे किसी दूसरे समाज की, ठीक है, उनको एक तरह से डैमेज हो सकता है, ठीक है, उनकी वैल्यूज को हर्ट हो सकता है। तो उस केस के अंदर ही अगर आप सेम टू सेम यहाँ भी देखें तो लोग ज्यादातर क्या हो रहे हैं, इंटॉलरेंट हो रहे हैं। इंटॉलरेंट मतलब वो ना तो सुन पा रहे ना तो समझ पा रहे, जिस केस के अंदर ऐसे केसेस ज्यादा बढ़ते हैं जहां पे लोग खुद ही लॉ को अपने हाथ में लेते हैं और खुद ही वो ये डिसाइड करते हैं कि अब क्या किया जाएगा, ठीक है, कैसे इसको क्या सजा दी जाएगी, ठीक है। कई बार आपने ये भी देखा होगा कि वुमेन्स के साथ भी कई बार क्या करते हैं, उनके कपड़े रिमूव कर दिए जाते हैं, उनको नेक्ड घुमाया जाता है, ठीक है। अगर वो किसी और समाज में उन्होंने शादी कर ली तब कई बार दोनों ही फैमिलीज भी क्या करती हैं, वो बेसिकली जो लड़का है लड़की है दोनों को मार देते हैं, या फिर किसी एक को पकड़ करके मारना स्टार्ट कर देते हैं, या फिर कोई अगर किसी लोअर कास्ट का जो पर्सन है वो भी पानी वगैरह भी पीना स्टार्ट कर दे कहीं पे, ठीक है, तो उसको रोक दिया जाता है, उसको लिंच कर दिया जाता है वहां पे। तो ऐसे केसेस के अंदर जो इंटॉलरेंस है सोसाइटी में, ये एक बड़ा कॉज है ऐसी एक्टिविटीज का। सेकंड बाइसेस है, तो बाइसेस तो सिंपल है कि मतलब आइडेंटिटीज लेकर के हम बहुत सारी घूम रहे हैं अपने समाज के अंदर। अब ये जो आइडेंटिटीज हैं, आइडेंटिटीज किस बेसिस पे भरी पड़ी हैं, तो इसमें अगर आइडेंटिटीज अगर आप देखोगे, सबसे पहले आइडेंटिटी क्या है, कास्ट। आप किसी को नाम बताओगे बंदा सरनेम पूछेगा कि भाई सरनेम क्या है आपका। अब जैसा आपका सरनेम होगा वैसा आपसे ट्रीटमेंट भी किया जाएगा, ठीक है। दूसरा क्या है, क्लास के बेसिस पे, ठीक है। उसके बाद जो अगला मेन फैक्टर आता है दैट इज बेसिकली रिलीजन, ठीक है, आपका क्या रिलीजन है। अब जैसे आपके रिलीजन को पूछा जाएगा उस रिलीजन के बेसिस पे भी आपसे वैसा ही बिहेवियर जो है वो एक्सपेक्ट किया जाएगा कि हाँ ये तो इसी नेचर का होगा, ठीक है, ये तो बेसिकली दूसरों को हार्म करने वाला होगा, हर्ट करने वाला होगा। तो ऐसे जो कई बाइसेस हमारे समाज के अंदर फैले हैं उससे ये मॉब लिंचिंग के केसेस ज्यादा मिलते हैं, और हेट क्राइम्स भी बहुत सारे होते हैं। हेट क्राइम मतलब कि हेट स्पीच दी जाती है, एक रिलीजन वाला दूसरे रिलीजन को गालियां दे रहा है, एक कास्ट वाला दूसरे को गालियां दे रहा है, जिससे समाज में ये चीज फैलाई जाती है कि भाई ये हमारे खिलाफ ऐसा कर रहे हैं, नहीं ये हमारे खिलाफ ऐसा कर रहे हैं। तो ऐसे में फिर दोनों के अंदर क्या है, वो वाइसेस ही है,
रेजिस्टेंस का यानी कि फ्रिक्शन का कारण बनते हैं, जिससे ऐसे एक्ट समाज के अंदर होते हैं, राइट। सो कई बार क्या होता है कि इन बाइसेस के बेसिस पे ही हम प्रीजुडिस करना स्टार्ट कर देते हैं, पहले ही हम समझना स्टार्ट करते हैं कि हाँ ये पर्सन क्या कर सकता है, मुझे हर्ट कर सकता है, ठीक है। तो ये जो चीजें हैं वो कास्ट, क्लास ऑफ द पीपल एंड रिलीजन के बेसिस पे ज्यादा देखने को मिलते हैं। सो राइज ऑफ द काउ विजिलेंट, तो काउ विजिलेंट मतलब कि जो सेल्फ प्रोक्लेम्ड पर्सन है, जो ये कहते हैं कि नहीं हम गाय रक्षक है। हालांकि आप देखोगे गाय रक्षक उस टाइम पे उतना कुछ नहीं कर पाते जब समाज के अंदर, अगर आप देखोगे रोड के ऊपर बहुत सारे गाय बैल, ठीक है, वैसे ही खड़े रहते हैं, जो बहुत सारे स्ट्रे एनिमल्स का इश्यू बनता है, जिससे कई सारे एक्सीडेंट्स वगैरह भी कॉमनली देखने को मिलते हैं। ओके, सो दिस इज बेसिकली अबाउट इट। अब बेसिकली अगर देखा जाए तो उसके साथ में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये भी देखने को मिलती है कि दैट इज द लैक ऑफ स्पीडी जस्टिस। अब यहाँ पे क्या है कि बड़े सारे केसेस पेंडिंग है इंडिया के अंदर, ठीक है, 3 से 4 करोड़ केसेस अगर बताए जाते हैं कि वो लोअर कोर्ट्स के अंदर ही पेंडिंग है। तो एक बार अगर मॉब लिंचिंग हो भी गई तो उस केस में जो कल्प्रिट्स हैं, ठीक है, उनको सजा देते देते कई साल लग जाते हैं, और इसी चक्कर में जो है वो बीच में कुछ छूट भी जाते हैं, ठीक है। अब वो बार बार क्या करते हैं कि इन एफिशिएंट वर्किंग ऑफ द जस्टिस डिलीवरी सिस्टम है, ठीक है, जो अथॉरिटीज इसमें बेसिकली रिस्पॉन्सिबल है, वो लोग क्या करते हैं, फिर वो देखते हैं कि हाँ जी कानून से तो कुछ होगा नहीं, इसीलिए वो अपने हाथ में ही कानून लेकर के ऐसी एक्टिविटीज को करते हैं। तो इसका यही मतलब है कि उन्हें कोई कानून का डर ही नहीं, इस वजह से वो ये सब कर रहे हैं, राइट। सो इन एफिशिएंसी ऑफ द पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन, तो पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन में भी कहीं ना कहीं लूप होल्स है, ठीक है। इन लूप होल्स की वजह से ही लोग क्या करते हैं कि एक तरह से किसी दूसरे की जान ले लेते हैं। अब बेसिकली पुलिस का काम क्या होता है, पुलिस का काम होता है लोगों की जान बचाना, उनको सुरक्षित रखना, सोसाइटी के अंदर पूरा लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करके रखना। अगर पुलिस अपना काम अच्छे तरीके से नहीं करेगी तो ऑब्वियसली समाज को क्या होगा, नुकसान होगा, हेट क्राइम्स जो हैं वो डे टू डे बढ़ेंगे। अब ऐसे क्राइम्स को रोका कैसे जाए, तो रोकने के लिए हम जो प्रिवेंटिव मेजर्स ले सकते हैं उसमें सुप्रीम कोर्ट ने 2017 में तहसीन पूनावाला और वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के अंदर ये कहा था मॉब लिंचिंग के बारे में, कि जो मॉब लिंचिंग है उस मॉब लिंचिंग को स्पेसिफिकली इसके लिए बहुत सारी प्रिवेंटिव, रेमेडियल और प्यूनिटिव मेजर्स को लाना चाहिए। प्रिवेंटिव मतलब जो रोक सके, ठीक है, यानी कि अगर जो एक्ट है वो दोबारा ना हो सके, तो दैट इज कॉल्ड प्रिवेंटिव। दूसरा रेमेडियल मतलब कि कोई रेमेडी निकाली जाए, कोई इलाज निकाला जाए। इसके साथ में प्यूनिटिव मतलब कि कोई सजा के अच्छे प्रावधान हो, लिखा हो कि मॉब लिंचिंग कहाँ हो रही है, कैसे हो रही है, किस तरह से उसको टैकल करना है, उसके लिए सजा कितनी होगी, ठीक है, कैपिटल पनिशमेंट या मे बी लाइफ इम्प्रिजनमेंट, जो भी हो सकता है उसके बारे में डिसाइड किया जाए, नया कानून बनाया जाए जिससे ऐसे एक्ट्स को अच्छे से डील किया जा सके, राइट। सो इसके साथ में सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा था कि जो मॉब लिंचिंग है ये एक तरह से हॉरेंड्रस एक्ट ऑफ मोबोक्रेसी है, ठीक है। हॉरेंड्रस अब आप जानते हैं कि एक ऐसा शब्द है जिसमें मोबोक्रेसी के अंदर के लोग ही डिसाइड कर रहे हैं कि भाई हमें क्या सजा देनी है। आपने गंगा जल मूवी देखी होगी, उस गंगा जल मूवी के अंदर जो अजय देवगन एसपी होता है वो लास्ट में लोगों को इसी चीज को समझा रहा होता है कि सोसाइटी के अंदर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी पुलिस की है और जस्टिस डिलीवरी सिस्टम कोर्ट का है, वो कोर्ट देगा, ठीक है। तो वहां पे भी लोग क्या करते हैं, वो लोकल जो गुंडा होता है बाप बेटा उन दोनों को पकड़ लेते हैं, तो कहते हैं कि एक ही इलाज है समाज को साफ करने का, दैट इज गंगा जल, ठीक है। तो उस केस में अगर वो एग्जाम्पल दे रहा था, वो बता रहा था, वो कहता है कि भाई उस समाज में अगर ऐसा होने लग जाए, लोग ये डिसाइड करना स्टार्ट कर जाए, तो फिर कोई किसी की नहीं सुनेगा, ठीक है, उसमें कई निर्दोष लोग भी मारे जाएंगे, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी समाज की नहीं है। तो उस केस में, ठीक है, यहाँ पे हॉरेंड्रस एक्ट ऑफ मोबोक्रेसी को कहा गया है, ठीक है। तो इसके लिए सुप्रीम कोर्ट की ये भी गाइडलाइंस थी कि स्पेशल डेजिग्नेटेड फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बनाए जाएं, जहां पे बहुत कम समय के अंदर ही हम इन केसेस को सॉल्व करें, और सॉल्व करने के बाद जो एक्चुअल में जो कल्प्रिट्स हैं, ठीक है, उनको सजा दी जाए। तो इसके बारे में यहाँ पे ये भी जो डिस्कशन है वो चलता है इसके अंदर, राइट। सो स्पेशल टास्क फोर्स बनाई जाए, स्पेशल, जिसमें कि पुलिस पर्सन हो, ट्रेन्ड लोग हो, जो इन ऐसे इंसिडेंट्स को रोक सके, ठीक है, इंटेलिजेंस गैदरिंग स्ट्रांग हो सके। तो ऐसे केसेस में जो मॉब लिंचिंग है उसको, जो फेक न्यूज भी फैलती है लाइक फेसबुक पे या बाकी अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, उनको चेक किया जाए, उनको रोका जाए, ठीक है। तो ऐसा किया जा सकता है। बाकी जो भी विक्टिम्स हैं, जिन लोगों के साथ ऐसी घटनाएं हुई हैं, तो स्पेसिफिकली उन लोगों को
कंपनसेशन दिया जाए, स्टेट की तरफ से कंपनसेट किया जाए, ठीक है, और उनको रिहैबिलिटेट किया जाए उन विक्टिम्स को। और 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने एक नोटिस इशू किया था सेंटर और स्टेट्स को, जिसमें ये कहा गया था कि आपने क्या क्या स्टेप्स लिए हैं मॉब लिंचिंग को रोकने के लिए, उनको भी बताया जाए और कितना इम्प्लीमेंटेशन हुआ है और उसकी कंप्लाइंस रिपोर्ट को सबमिट किया जाए, राइट। सो इसके साथ में अभी जो है वो एंटी लिंचिंग लॉस गवर्नमेंट को अनेक्ट करने चाहिए, जिसमें ऐसे लिंचिंग के जो ऑपरेशंस हैं उनको हम उसमें क्लियर डेफिनेशन हो क्राइम की, क्राइम का पैटर्न कैसा है, क्राइम की नेचर कैसी है, उसके लिए प्यूनिटिव एक्शंस क्या क्या होंगे, ठीक है। तो एक चीज जो है वो सारी इसके अंदर लिखी हो। हेट क्राइम लेजिस्लेशन जो है उसको भी लाया जाए, जिसके अंदर एक तरह से जो हेट क्राइम्स हमारे समाज के अंदर होते हैं उनको रोकने में इफेक्टिव हो। इसके साथ में जो इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन इसका हो सकता है उसको एनफोर्स कर सकते हैं, यानी कि इसमें प्रॉम्प्ट इन्वेस्टिगेशन हो, यानी कि पुलिस के पास अगर ऐसा कोई मामला जाता है तो पुलिस जल्दी से उस मामले को इन्वेस्टिगेट करे, ऐसा नहीं कि लेट करती चले, जल्दी इन्वेस्टिगेट करे इंटेलिजेंस के बेसिस पे, या उसमें अरेस्ट हो, प्रोसिक्यूट किए जाएं और उनको जस्टिस सिस्टम में उनको लाया जाए जुडिशियल ऑफिसर्स के सामने। और जुडिशियल ऑफिसर्स जो है, ठीक है, वहां पे जो बिना किसी बायस के, बिना किसी डिले के उसके अंदर वो यहाँ पे जाकर के सीधा फैसला दे सकते हैं, राइट। सो लॉ एनफोर्समेंट एंड जुडिशियल मेजर्स में ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, पुलिस ऑफिसर्स को स्टेट ऑफ द आर्ट ट्रेनिंग दी जाए मॉब लिंचिंग को रोकने के लिए, ठीक है। ऐसे जो कॉमनल टेंशंस होती हैं उनको हैंडल कैसे किया जाए, उसकी प्रॉपर ट्रेनिंग, ठीक है, जिससे कि मॉब लिंचिंग को रोका जा सके, राइट। इसके साथ में फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बनाए जाए, विटनेस प्रोटेक्शंस की दी जाए कि जो विटनेस होते हैं उनको डराया धमकाया ना जाए, जिस वजह से वो सही इंफॉर्मेशन जो है या जो सही घटना हुई है उसके बारे में कोर्ट्स को बता सके और एक्चुअल में जो कल्प्रिट्स हैं उनको सजा मिल सके। सोशल मेजर्स के अंदर यही हो सकता है कि लार्ज स्केल पे हम लोग कैंपेन्स चलाएं, हेट क्राइम को रोकें और समाज को आपस में जोड़ने की बातें करें। तो उसके लिए जो है वो कई सारे डायलॉग्स और मीडिएशन प्रोग्राम्स को चलाया जा सकता है। और साथ में जो एजुकेशन प्रोग्राम्स हैं उसमें टॉलरेंस को बढ़ाया जाए, राइट। तो इसके साथ सिविक एजुकेशन जो है वो प्रोवाइड की जाए सोसाइटीज में भी। कई सारे हम लोग छोटे छोटे बेसिकली प्रोग्राम्स कर सकते हैं, ठीक है, समाज को जोड़ सकते हैं, या फिर समाज के अंदर ही कई ऐसी कमेटीज भी बनाई जा सकती है जो सोसाइटी के अंदर छोटे छोटे ग्रुप्स बना करके अगर ऐसी कोई घटना होने का अनुमान हो तो उसमें पहले ही हम प्रिवेंटिव एक्शन ले सकें, राइट। तो ये आज का मेंस का प्रैक्टिस क्वेश्चन है, आप लोग इसको पढ़िएगा, इसको लिखिएगा, टेस्ट कीजिएगा, ठीक है। तो पूरा यहाँ पे मॉब लिंचिंग के बारे में पूरी जो पीडीएफ है आप इसको पढ़ सकते हो, ट्राई कर सकते हो। बाकी कोई अगर डाउट्स होंगे तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, तो कोशिश करेंगे उसका रिप्लाई करने की, राइट। सो नेक्स्ट मंथली मैगजीन वेरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के लिए प्रीलिम्स 2025 पे फोकस्ड है, स्पेशल कॉम्प्रिहेंसिवली बनाई गई है जिसमें डायग्राम्स, फ्लो चार्ट्स को इंक्लूड किया गया है और ओनली आपको 29 रुपीज में मिलेगी, हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। तो आप इसका बहुत फायदा उठा सकते हैं और एग्जाम क्लियर कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।